हुकूमत मईशत पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहले भी मिसाक मईशत की दावत दी गई थी जिसे कबूल नहीं किया गया था। पाकिस्तान और आवाम की खातिर कभी भी जाती अना और सियासत आड़े नहीं आ सकती। सियासत को साइड पर रखना चाहिए। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, हमने जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि मुतालबा माने। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मान रही तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता बाकी रह जाता है। हुकूमत को हमने आखिरी मौका दे दिया। इस मौके पर शहबाज शरीफ को अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। लॉन्ग मार्च से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत से मुशावरत कर ली। कल पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में सियासी मामलात पर बातचीत का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। सैलाब के बाद वबाई अमराज मुतासरीन के लिए हर नया दिन नई मुश्किल। मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाब मुतासरीन नई मुश्किल से दो चार। अद्वियात और मेडिकल अमले की कमी ने मुसीबत में और इजाफा कर दिया। सैलाब मुतासरा कई इलाकों में ताहाल इमदादी सामान ना पहुँच सका। मुसीबत ज़दा अफराद की निगाहें इमदाद की मुंतज़िर। मुल्क में सैलाब से मजीद 37 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 1545 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध में 32, बलोचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक, 92 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क भर में 14 जून से अब तक 12,850 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 18 लाख से जायद घर तबाह, 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासर, 81 अजला में 9 लाख से जायद मवेशी हलाक, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती आइन के तहत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में नए आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इलेक्शन तक तौसी की बात की जा रही है। इलेक्शन तो अगस्त में होंगे तो तकर्री नवंबर में होनी है। इमरान खान के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक दिन बाद कहते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। नवाज शरीफ ने 4 मरतबा ये आईनी फ़र्ज निभाया। आने वाले नवंबर में शहबाज शरीफ ये फ़र्ज निभाएंगे। इमरान खान इस मौजू को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए क्या तारीख रखी जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इंसानी हुकूक और मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। शेख रशीद अहमद ने कहा, गैंग ऑफ 3 जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। PDM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 महीने में मईशत सुधरी और ना ही बरामदात में इजाफा हुआ। डॉलर रुक नहीं रहा। महंगाई में हर रोज इजाफा हो रहा है। इक्तसादी सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो गई। न बाहर से इमदाद आई, न अंदर से मदद मिली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान नियाजी का ध्यान मनफी प्रोपेगेंडे पर है। कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद रोकने की कोशिश की। PTI ने इमदाद रोकने के लिए सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर भी फैलाई। विफाकी और सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो मुतासरीन को रिलीफ फराहमी पर है। पाकिस्तानी अवाम सैलाब के बायस तबाही से दो चार हैं। ऐसी तबाही आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अमरीकी कांग्रेस में ब्रीफिंग। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन ने कहा, फजाई सर्वे में हर तरफ पानी ही पानी देखा। अमरीकी कांग्रेस में सैलाब से तबाही की तस्वीर भी दिखाई गई। शीला जैक्सन ने कहा, अमरीका सबसे पहले पाकिस्तान की मदद को पहुंचा। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रहेगा। सैलाब के बाद खुदा न खास्ता कहत का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, मुमकिन कहत से बचने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सैलाब के बायस पाकिस्तान में फसलें तबाह हुई। ग़िज़ाई क़िल्लत से शंघाई ताउन तंजीम के बरादर ममालिक को आगाह किया। सर्दी आ गई है। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। ये वक्त है कि कौम मुत्तहिद होकर इस आफत का सामना करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आटे की मुमकिन बहरान को
खिराज इम्कान करार दे दिया। कहा आटे के बहरान पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। कोशिश है काश्तकार गंदम और रब्बी की फसल हो सके। हमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम मसाइल हल ज़रूर करेंगे। सिर्फ डेंगू नहीं बल्कि डायरिया, गैस्ट्रो, दीगर अमराज का भी सामना है। दुनिया से मदद की अपील करते हुए कहा ये मदद हम किसी एहसान की सूरत नहीं ले रहे। वज़ीर आला ने मेहरान हाईवे और मटियारी का दौरा भी किया। तहरीक इंसाफ ने सैलाब मुतासरीन में तकसीम होने वाली रकम की ऑडिट का मुतालबा कर दिया। बाबर अवान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 20 अरब रुपए तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म बताएं ये 20 अरब रुपए कहाँ तकसीम किए गए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा मच लाइन, दादू और सिब्बी में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गिरे खंबे और लाइनें मुकम्मल बहाल हो चुकी हैं। दादू, खैरपुर और देहाती इलाकों में बिजली जल्द बहाल होगी। विफाकी वजीर का दादू में कायम खैमा बस्ती का दौरा। बिजली की बहाली के इकदाम तेज करने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया माफीनामा दाखिल करा दिया। नए माफीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। राना शमीम इससे कबल भी एक माफीनामा जमा करा चुके जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा नून लीग के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, ये कोई गलती या ज़बान नहीं फिसली बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। मुल्क में डेंगू का फैलाव तेज। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 307 अफराद बीमार। रवां साल मच्छर के काटने से मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा अफराद बीमार हुए। 5 अफराद की अमवात हुई। खतरनाक मच्छर के काटने से रावलपिंडी में 80, लाहौर में 62, गुजरांवाला में 14 अफराद बीमार हुए। रवां साल के दौरान पंजाब भर में मजमूई तौर पर 3000 से ज्यादा अफराद में डेंगू की तशखीस हुई। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा महंगा। कीमत 130 रुपये किलो तक पहुंच गई। कराची में 1 किलो की कीमत 125 से 130 रुपये। लाहौर में 110 से 116 रुपये में 1 किलो आटा दस्तयाब। इस्लामाबाद में चक्की का आटा 125 रुपये में फरोख्त होने लगा। कोयटा में भी कीमत 120 रुपये किलो हो गई। पेशावर में 20 किलो वाला थैला 50 रुपये महंगा। कीमत 2150 रुपये हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कराची में 6 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में 15, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सक्खर में भी लोड शेडिंग से बुरा हाल। शहदाए करबला को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस। कराची में चहलुम इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में चहलुम का जुलूस हवेली अलफशा से बरामद। कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में भी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम। सरबराह पाक फजाइया का स्कर्दू एयरबेस का मुआयना। एयर चीफ ने कहा बैरूनी या अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंज का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। दुश्मन की असलहा साजी और अस्करी सलाहियतों के जखीरे से खाइफ नहीं। एयर चीफ की पाक फजाइया के एहलकारों की हौसला अफजाई और उनकी हमेशा पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। इस्लामाबाद के करीब ANF की कार्रवाई। 120 किलो मुनशियात बरामद। ट्रक में छुपाई मुनशियात बाड़ा खैबर एजेंसी से गुजरांवाला स्मगल होना थी। कार्रवाई की गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम से पहले ही भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। कनाडा के शहर क्लेडन में सिख लीडर सिंह भिंडरवाला के पोस्टर फाड़ने पर कशीदगी पैदा हो गई। पोस्टर फाड़ने पर सिख कम्युनिटी का भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाज। मकामी पुलिस ने पोस्टर फाड़ने के इल्जाम में भारतीय नय्याद शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। टैक्सी कंपनी उबर के कंप्यूटर नेटवर्क पर हैकर्स का हमला। मुसाफिरों की मालूमात अखबारात से शेयर कर दी।
हैकर ने ईमेल पैगाम में कहा कि उबर की साइबर सिक्योरिटी कमजोर और मुसाफिरों का डाटा खतरे में है। पीसीबी का शाहीन आफरीदी की मुआवनत के लिए बॉलिंग कोच लंदन भेजने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक शाहीन आफरीदी जब लंदन पर शाहीन आफरीदी के हमरा ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे।